Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह है 20/7/1914 को। 20/7/1914 को आंसर क्या है, तो आंसर ए है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 करा है ओ सदा निराश शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो बोलते क्षण। बोलते क्षण आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 3 करा है मोहन राकेश के रचित नाटक है। मोहन राकेश के रचित नाटक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 4 करा प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह नामवर सिंह। नामवर सिंह आंसर क्या है, तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 5 करा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो जूठन। क्या है, तो जूठन आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 6 करा है लेखक मल्लेज का मूल नाम क्या था। लेखक मल्लेज का मूल नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव आंसर क्या है, तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 7 करा तिरिछ कहानी है। तिरिछ कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है जादुई यथार्थ। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 8 करा है जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है सिताब दियारा। सिताब दियारा आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 9 करा है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है 9 दिसंबर 1929 को। 9 दिसंबर 1929 को आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 10 करा है भक्तमाल क्या है। भक्तमाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है भक्त चरित्रों की माला। भक्त चरित्रों की माला आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 11 करा नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह है वृंदावन। कहाँ था, वृंदावन आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 12 करा है तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो राजापुर बादा। राजापुर बादा आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 13 करा पार्वती मंगल किस कविता की रचना है। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है तुलसीदास की। तुलसीदास की आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 14 करा है सूरदास किस शाखा के कवि थे। सूरदास किस शाखा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 15 करा पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 16 करा है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह उपयुक्त में सभी। क्या थे, उपयुक्त में सभी। मृदुभाषी, विनम्र और शांत आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 17 करा सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह डी है। क्या है तो डी है, उपयुक्त में सभी, पर्यटन, सत्यसंग और कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। आंसर क्या है तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 18 करा है जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह उपयुक्त में सभी है। उपयुक्त में सभी है। कौन कौन सा है तो झरना, लहर और आंसू। आंसर क्या है तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 19 करा है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है तो गजानन माधव मुक्तिबोध। आंसर क्या है तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 20 करा है अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 21 करा जीव कृष्णमूर्ति क्या करते थे। जीव कृष्णमूर्ति क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह बोलते और लिखते थे। क्या करते थे बोलते और लिखते थे। आंसर क्या है तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है डायरी साहित्य। डायरी साहित्य। आंसर क्या है तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 23 करा है कुर्डियों शब्द का अर्थ बताएं। कुर्डियों शब्द का अर्थ बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है कूड़ा फेंकने की जगह। कूड़ा फेंकने की जगह। आंसर क्या है तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 24 करा मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो मदन मोहन गुगलानी। गुगलानी। आंसर क्या है तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 25 करा थागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। थागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो पहाड़े का मजदूर। आंसर क्या है तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 26 करा है शयन का संधि विच्छेद होगा। शयन का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह से जोड़ अन। से जोड़ अन। आंसर क्या तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 करा है हिमालय शब्द संज्ञा है। हिमालय शब्द संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है व्यक्तिवाचक। कौन है तो व्यक्तिवाचक। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 करा है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है अहम जोड़कार। अहम जोड़कार। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 29 करा भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है स्त्रीलिंग। कौन सा है तो स्त्रीलिंग। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 30 करा है अग्रज शब्द का विलोम होगा। अग्रज शब्द का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह अनुज। क्या होगा तो अनुज। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 31 करा है अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह अनल। क्या होता है तो अनल। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 32 करा है भार शब्द का प्रत्यय है। भार शब्द का प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है अ। भार में कौन सा प्रत्यय आता है तो अ आता है। आंसर क्या है तो ए। क्वेश्चन नंबर 33 करा जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द है। जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो महाशय। क्या है तो महाशय। आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 34 करा ओज शब्द का विलोम विशेषण है। ओज शब्द का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो ओजस्वी। क्या होता है तो ओजस्वी। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 35 करा है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह प्रति। क्या है तो प्रति। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 36 करा सर्वनाम की के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 6। क्या है तो 6। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 करा तेल शब्द है। तेल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो द्रववाचक है। क्या है तो द्रव्यवाचक है। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 38 करा है पाप मुक्त समास है। पाप मुक्त समास है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह तत्पुरुष समास है। क्या है तो तत्पुरुष समास है। आंसर है बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 करा है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है भू। क्या होता है तो भू। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 करा है अनुदार कौन सा समास है। अनुदार कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है तत्पुरुष समास है। क्या है तो तत्पुरुष समास है। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 करा है संगठन शब्द का संधि विच्छेद है। संगठन शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह है समजोड़ गठन। समजोड़ गठन। आंसर क्या है तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 करा निंदा शब्द में उपसर्ग है। निंदा शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है नी। क्या है तो नी। आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 43 का लड़ाई शब्द में प्रत्यय है। लड़ाई शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है आई। क्या है तो आई। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 44 का बेफायदा शब्द कौन सा समास है। बेफायदा शब्द कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह है अवयवी भाव। कौन सा है तो अवयवी भाव। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 45 करा प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग। क्या है तो स्त्रीलिंग। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा घर शब्द का संज्ञा है। घर शब्द का संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह जातिवाचक। क्या है तो जातिवाचक है। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 करा लघुता शब्द में प्रत्यय है। लघुता शब्द में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह है ता। क्या है तो ता। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 48 करा पिता शब्द का विशेषण होगा। पिता शब्द का विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा जो आंसर है पैतृक। क्या है तो पैतृक। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 49 करा संज्ञावाचक विशेषण है। संज्ञावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है 20। क्या है तो 20। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 50 करा जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए शब्द है। के लिए शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है चंद्रशेखर। क्या होता है तो चंद्रशेखर। आंसर सी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को इतना तेजी से सब्सक्राइब बढ़ाइए कि हम आप लोग को लाइव पढ़ा सकें।